हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो आज है हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास 5। और आज जो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, ये आज हमारा इसका लास्ट पार्ट है। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखो 35 लीटर क्या है, दूध है। ठीक है, और क्या दे रखा है, दूध और पानी का कोई भी, मतलब ये 35 लीटर का एक मिश्रण है। उसमें हमें क्या दे रखा है, दूध और पानी का हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे रेशियो दे रखा है। रेशियो क्या है, 5:2 है। ठीक, अब रेशियो दिया है तो हम कैसे निकालेंगे इसको। जब भी रेशियो दिया है किसका, दूध का और पानी का, ठीक है, तो क्या जो 35 लीटर का मिश्रण है इसको हम बांट सकते हैं। तो बताना आप कैसे बांटेंगे इसको। जो दूध है, सबसे पहले हम दूध को देखें तो मैं एम से लिख रही हूँ, मिल्क। तो इसे कैसे करेंगे, देखो दूध की क्या है निकालना है ना हमने इसका, तो क्या कैसे निकालेंगे हम, सही सही देखो। अगर मैं दूध का निकालूं तो 5 है, तो बट्टा क्या हो जाएगा 7। 7 कैसा आया, ये क्या है हमारा अनुपातिक योग। 5 और 2 का अनुपातिक योग क्या हो गया 7। ठीक, और 35 लीटर मिश्रण को हमने क्या करना है, बांटना है। कितने को बांटना है, 35 को। तो गुणा क्या हो जाएगा 35। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 7 पंचे कितना हो गया 35, 5 पंचे कितना हो गया 25 लीटर। ठीक है, ये कितना हो गया 25 लीटर। ठीक है, ये तो क्या निकाल दिया हमने, दूध। तो वाटर यानी कि पानी। ठीक है, ये निकाल सकते हैं क्या हम। आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो जैसे हमने ये किया, और आप सीधे सीधे भी लिख सकते हो इसको 10 लीटर। कैसे, देखो 35 लीटर था, 35 लीटर में से 25 तो इसमें चला गया, तो 35 में से 25 अगर हम माइनस करें तो बचेगा कितना हमारे पास, 10 लीटर। ठीक है, तो इतना तो हमने सॉल्व कर लिया। फिर क्या कह रहा है वो देखो, यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए। ठीक है, सिर्फ क्या डाल दिया जाए, कह रहा है दूध। सिर्फ किसकी बात हो रही है यहाँ पे, दूध की, पानी की बात नहीं हो रही है। तो क्या कह रहा है, 5 लीटर दूध डाल दिया जाए, तो 5 लीटर में इसमें और ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब जो नया मिश्रण बना, 5 लीटर इसमें दूध और ऐड करने के बाद जो हमारा नया मिश्रण बना है, उसका क्या पूछ रहा है, ये अनुपात पूछ रहा है किसका, दूध और पानी का। ठीक है, तो देखो ये क्या लिया मैंने, मिल्क, और ये लिया मैंने क्या, वाटर। ठीक है, अब रेशियो क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया 25 था पहले, और 5 लीटर और दूध ऐड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 30। ठीक है, ये कितना हो गया 30 लीटर। रेशियो पानी का कितना है, इसका तो इतना ही रहेगा 10। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो कितना आ गया हमारा, रेशियो क्या निकल के आ गया हमारा, 3:1। ये आ गया हमारा क्या, आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला क्या कह रहा है। एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या दे रखा है इसने, 3:1 है। ठीक है, इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए, कितना क्या कह रहा है, पानी। ठीक है, अब देखो सेम वही क्वेश्चन है जो अभी किया हमने। देखना क्या कहा इसने, दूध और पानी का। ठीक है, 60 लीटर का क्या एक मिश्रण है, कितने का, 60 लीटर का मिश्रण है, किसका, दूध और पानी का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया जैसे मैंने दूध, और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं पानी। ठीक है, अब देखो पानी का क्या अनुपात क्या दे रखा है इसने, 3:1। तो पानी का कितना हो जाएगा, तो दूध का कितना निकले और पानी का कितना होगा, देखना। दूध का अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा, 3/4। 4 क्या है, इन दोनों का, 3 और 1 का क्या है, ये अनुपातिक योग। गुणा क्या, किसको, किसके क्या मिश्रण कितना है 60 लीटर, तो गुणा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कितने बार कट गया इससे, 15 बार। ठीक है, 15 तिया कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 45 लीटर। कितना आ गया, ये 45 लीटर आ गया। ठीक है, अब देखो जो मिश्रण था वो कितने लीटर का था, 60 लीटर का। तो सीधे सीधे आप या तो ऐसे सॉल्व कर लो, पानी का भी ऐसे निकाल लो, या सीधा सीधा ऐसे लिख दो। 60 में से अगर 45 लीटर यहाँ आ गया तो बचा कितना हमारे पास, 60 में से अगर मैं 45 माइनस करूँ तो बचेगा कितना हमारे पास, 15 लीटर। ठीक है,
15 लीटर बचेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। क्या कह रहा है वो, सुनो क्या कह रहा है, देखना है यहाँ पे, मैंने सीधे सीधे यहाँ पे लिखती हूँ। अनुपात क्या कह रहा है वो, 2 क्या करना है, अनुपात हमें 2:1, ये तो कह रहे हो, यही करना है। इसका मतलब क्या है, 2:1 का मतलब क्या हो गया, इसकी दुगनी, मतलब जो भी चीज यहाँ पे आएगी पानी में इसका दुगना होगा ये। यानी कि जो 45 है हमारा, ये दुगना है, या ये बोलो कि जो इस साइड अब हमें पानी मिलाना है, क्या कहा है उसने, इसमें कितना पानी मिलाया जाए, मतलब पानी वाली साइड ये है और ये दूध वाली है। ठीक है, तो पानी इसमें कितना मिलाए कि ये इसका दुगना हो, जो 45, या सीधे आप ये बोलो कि 45 का आधा, 45 का आधा, दुगना का मतलब यही तो हुआ, या तो इसका दुगना हो या इस 2 का आधा हो, 2:1 का मतलब यही है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अगर मैं 45 का आधा देखूँ तो कितना होगा, 45 का आधा कितना होता है हमारा, 22.5, ठीक है, लीटर, यही तो हुआ। यानी कि देखो पानी तो इसके पास कितना था, 15 लीटर तो पहले से था। ठीक है, 15 लीटर क्या है, पहले से है, और इसका आधा कितना होता है बोला मैंने आपको। ये क्यों कर रहे हैं हम आधा, क्योंकि इसने क्या बोला है, इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए। तो 2:1 का मतलब यही हुआ कि इसका आधा, तो 45 का आधा कितना हो गया, 22.5 लीटर। ठीक है, अब देखो 15 लीटर तो इसके पास क्या है, पहले से ही है। ठीक है, 15 लीटर पहले से ही है, तो हमने कितना मिलाया है यही पूछ रहा है, तो इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। 15 लीटर तो पहले ही है, मिलाना क्या है, लाना कितना है यहाँ पे, 22.5, तो 15 तो पहले ही से ही है, तो हमने मिलाया कितना है इसमें, 7.5 लीटर। कितना मिलाया है हमने इसमें पानी, 7.5 लीटर। तो यही उसने पूछा था, और ये क्या आ गया हमारा आंसर। यही तो पूछा था उसने, 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। 15 लीटर तो पहले से ही है, और हमें मिलाना कितना है, मतलब इसका आधा कितना होता है, 22.5, 15 लीटर पहले से है, तो हमने इसमें कितना मिलाया, 7.5 लीटर। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है। ठीक है, 24 केजी तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, तांबा तथा जिंक। ठीक, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, ये लिख दिया तांबा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, जिंक। ठीक है, अब इनका रेशियो कितना दे रखा है उसने, 9 और 4, यही तो दे रखा है। ठीक है, बोला क्या है, 9:4 के अनुपात में है, 24 केजी तांबे के स्थान 24 केजी तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा। यानी कि जो तांबा है, 9 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 24 केजी। कितनी दे रखी है, 24 केजी, किसकी, देखो यानी कि 9 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे, 24 केजी। क्या है ये, 9 रेशियो की वैल्यू। ठीक है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी हमारी 24 बट्टा क्या, 9। ठीक, अगर ये किससे कट रहे हैं आप, 8 से अगर मैं काटूं, 3 × 8 = 24, 3×3 = 9, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 8/3 आ गई। ठीक है, और हमें निकालने किसकी है, अब हमें निकालना क्या है, ये जो 4 रेशियो है जिंक, जो रेशियो क्या दे रखा है इसका, 4, तो ये 4 रेशियो की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू। तो 4 रेशियो की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम 8/3, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आई हमारी, 8/3, गुणा क्या कर देंगे, 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यह आ गया हमारा कितना, 32/3। ठीक है, अब अगर मैं इसमें डिवाइड करूं 3 का 32 में, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 10 सही 2/3 केजी। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 10 सही 2/3 केजी। ठीक है, तो 24 केजी तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा, 10 सही 2/3 केजी। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात 5:2 है, इसमें कितना तेल और मिलाया जाए कि यह अनुपात क्या हो जाए, 2:1 हो जाए। ठीक है, ये बताना है। देखो मिश्रण कितने का है हमारे पास, 28 लीटर का है। ठीक है, तो पेट्रोल और क्या दे रखा है इसने, पेट्रोल और तेल। ठीक है, इसका ही तो अनुपात दे रखा है यहाँ पे, तो पेट्रोल और तेल कितना होगा हमारा, देखो अगर मैं पेट्रोल देखूं सबसे पहले, तो पेट्रोल कितना होगा हमारा, क्या दे रखा है रेशियो में, 5। ठीक है, 5 बट्टा क्या हो जाएगा, 7, 7 क्या है, अनुपातिक योग। ठीक,
मिश्रण कितने का है? 28 लीटर का। ठीक है, तो ये कटेगा कितने बार? 7 चौक को 28, और ये कितना आ गया हमारा? 20 लीटर। कितना आ गया पेट्रोल का हमारा? 20 लीटर। अब हम निकालते हैं अपना तेल का। ठीक है, अगर मैं तेल का निकालूं, तेल का क्या हो जाएगा? 2 बट्टा क्या आ जाएगा? 2 कहाँ से? ये यहाँ पे रेशियो जो हमें दिया है। ठीक है, 2 बट्टा क्या? 7 गुणा क्या हो जाएगा? 28, क्योंकि मिश्रण कितने का हमारे पास? 28 का। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 7 चौक के 28, 4 दूना कितना हो गया है? 8 लीटर। तो पेट्रोल और तेल का कितना आ गया हमारे पास? 20 लीटर किसका आ गया? पेट्रोल का। और 8 लीटर किसका आ गया है? तेल का। ठीक है, अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है वो देखो, इसमें कितना तेल और मिलाया जाए कि यह अनुपात क्या हो जाए? 2:1। देखो, सिर्फ हमने क्या मिलाना है? तेल मिलाना है, और कितना मिलाना है यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो, जो ये पेट्रोल है ये तो इतना ही रहेगा, क्योंकि इसमें तो हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। इसके बारे में इसने कुछ नहीं बता रखा है, इसने सिर्फ किसके बारे में बोला है? तेल के बारे में। इसमें अब देखो कितना तेल और मिलाए इसमें हम, जो 8 लीटर है इसमें कितना तेल और मिलाए कि जो हमारा रेशियो इससे आए, फिर हमारा नया रेशियो आए, वो कितना आना चाहिए हमारा? 2:1 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसमें 2 लीटर और मिला दूं, ठीक है, 2 लीटर तेल और मिला दूं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 10 लीटर। हो जाएगा ना 10 लीटर। तो हमारा पेट्रोल कितना हो गया? 20 लीटर, और ये कितना हो गया? 10 लीटर। तो हमारा रेशियो कितना आ गया? 20 रेशियो कितना आ गया? ये 10। 0 से 0 कट गया, तो रेशियो कितना आ गया? 2:1। यही तो कहा था उसने कि कितना तेल मिलाएं कि रेशियो कितना हो जाए, अनुपात कितना हो जाए हमारा? कितना है? 2:1 आए। तो कितना आ गया हमारा अनुपात? 2:1 आ गया। किस पे? कितना मिलाने पर? 2 लीटर। कितना मिलाया हमने इसमें तेल? 2 लीटर। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 2 लीटर तेल। ठीक है, 2 लीटर कितना मिलाया हमने? तेल मिलाया, जिससे हमारा रेशियो क्या आ गया? 2:1 आ गया। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। धातु ए के 60 केजी के साथ धातु बी का 100 केजी मिलाया गया। ठीक है, यदि धातु ए में सीसे और टिन का अनुपात 3:2 हो तथा बी में यह अनुपात 4:1 हो, तो धातु में टिन कितना होगा? ये पूछा है। ठीक है, अब देखो आप इसे ऐसे समझना। देखो, जैसे इसने क्या बोला? धातु ए के 60 केजी के साथ। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे एक धातु बनाई। ठीक है, ये क्या है? ए धातु है। ये क्या है? हमारी ए धातु। ठीक है, 1 मिनट में फिर से बनाती हूँ इसे। ये ठीक है, यहाँ पे मैंने ये बना दी। और ये धातु क्या है? हमारी ए धातु है। और ये कितने की है? क्या है? कितने का मिश्रण है इसमें? कितना? 60 केजी। कितना? 60 केजी। और एक धातु कौन सी है? हमारी बी। इसमें कितने का है? 100 केजी का। ठीक, इस तरह से आप इसे समझना। फिर क्या कह रहा है? देखो, यदि धातु ए में सीसे और टिन का अनुपात, सीसा और टिन यानी कि ए में जाते हैं हम, इसमें सीसा और टिन, इसका अनुपात कितना दे रखा है इसमें? 3:2। यही तो बोला है उसने। और धातु बी में यह अनुपात कितना है? कह रहा है उसी का। किसका? सीसे और टिन का। सीसे और टिन का अनुपात बी में कितना है? कह रहा है 4:1 है। तो धातु में टिन कितना होगा ये पूछ रहा है अब। ठीक है, अब अगर मैं इसका निकालूं, इसमें अगर मैं इसका सीसा का अगर इसमें निकालें हम सबसे पहले, तो कितना दे रखा है इसमें? रेशियो 3। तो कितना हो जाएगा? 3 बट्टे कितना हो जाएगा? 5। 5 क्या है? अनुपातिक योग। गुणा कितना है इसमें? 60 केजी का है ये। ठीक है, गुणा क्या हो गया? 60। ठीक है, ये कितने बार कट गया इससे? 12 पंचे कितना हो गया? 60। 12 3 कितना आ गया? 36। तो सीसा कितना है? 36 है। अब ऐसी में अगर इसमें टिन का निकालूं, तो टिन कितना दे रखा है इसमें? रेशियो कितना है? 2 है। तो 2 बट्टा क्या हो जाएगा? 5। और मिश्रण तो इसमें कितना है? 60 केजी है, तो 60 ही आएगा। 12 दूना कितना हो गया? ये कितना हो गया? 12 दूना 24। 12 दूना ये कितना आ गया हमारा? 24। ठीक है, इसका तो ये निकल गया। अब ऐसी बी का निकाले हम, इसमें भी किसका निकालें? पहले सीसा। ठीक है, इसका सीसा में निकालें, तो कितना दे रखा है इसमें? रेशियो 4 बट्टे क्या हो जाएगा? 5। क्या है ये? अनुपातिक योग। और इसमें है कितना? 100 केजी। तो गुणा क्या हो जाएगा? जैसे वहां 60 था तो गुणा 60 हो गया था, इसमें 100 केजी का मिश्रण है, तो गुणा क्या हो जाएगा? 100।
ठीक है, तो ये कितने बार कट गया, ये कट जाएगा हमारा 20 बार। ठीक, तो 20 चक्कू कितना होता है 80, कितना होता है हमारा 80 kg। इसका आंसर क्या आ गया हमारा 80, इसमें सीसा क्या है 80 kg। और टिन का अगर हम देखें तो टिन 1/5 गुणा क्या हो जाएगा 100, ये कितने बार कटेगा 20, और 20 एकम कितना हो गया 20 kg। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या बोला है उसने, बी में यह अनुपात 4:1 हो तो धातु में टिन कितना होगा। अब पूछा है जो नई धातु बनेगी, मतलब इनमें से इनमें टिन कितना होगा, यानी कि जो पूरा मिश्रण है, ठीक है, पूरा मिश्रण मिला दिया है। देखो ये ए का था, ये बी का है, हमने दो बॉक्स में ऐसे धातु ऐसे बताई हमने, ये ए धातु है, ये बी धातु है। अब इन सबको क्या कर दिया है, मिला दिया है, दोनों को ए और बी ये जो धातुएं थी इनको क्या कर दिया, मिला दिया है। ठीक है, इन दोनों के मिश्रण को मिला दिया है। सीसा टिन ए का भी और बी का भी क्या है, सीसा और टिन, कितना आया 36 24, और इसमें कितना आया 80 20, इन सबको मिला दिया है। तो आप पूछ क्या रहे हैं, जब मिलाने के बाद क्या बोल रहा है कि वो नई धातु में टिन कितना होगा। अब हमने ए भी मिला दिया और ये बी, इन दोनों को मिला दिया, तो यहाँ पे पूछ रही है इन दोनों में टिन। अब इसमें कितना आया टिन, इसमें कितना है 24 और इसमें कितना है 20। तो इन दोनों को जब हमने मिला दिया तो कितना टिन आया यही पूछा है उसने। ठीक है, धातु में कितना टिन होगा बोल रहा है ना, तो कितना होगा, देखो यहाँ कितना है 24, और वहां वाले बी वाले में कितना था, इसमें था हमारा 20। तो अगर मैं इन्हें जोड़ूं तो ये कितना आ जाएगा हमारा 44 kg। हमारा आंसर क्या आ गया 44 kg। ठीक है, यही तो बोला था उसने कि अब देखो ए में ये है बी में ये है, तो धातु में टिन कितना होगा, यानी कि अगर इन दोनों को हम पूरा मिला दे तो इसमें टिन कितना होगा, तो टिन कितना होगा इसमें 44 kg। ठीक है, 24 यहाँ से निकाला हमने, 24 और सॉरी ये कितना है 20। ठीक है, तो 24 में अगर हम 20 जोड़े तो टोटल टिन कितना आ गया हमारा 44 kg। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक महाविद्यालय में कला वाणिज्य विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात दे रखा है आपको, क्या दे रखा है 3:5:8 है। ठीक है, यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 40% और 25% की वृद्धि हुई हो तो अब इन विभागों में छात्रों की संख्या क्या क्या पूछा है हमसे, अनुपात पूछा है। ठीक है, अब देखो जब भी परसेंटेज में वृद्धि करके आपको दे, ठीक है, इसमें तो किसमें कर रखी है, परसेंटेज में वृद्धि कर रखी है, लेकिन आपको आंसर किसमें देना है, आंसर तो आपको अनुपात में ही देना है। तो आप क्या करोगे, देखो जैसे हम सबसे पहले क्या बोल रखा है इसने, कला फिर वाणिज्य फिर विज्ञान, तो ऐसे ही हम लिखेंगे कला। तो कला का रेशियो क्या दे रखा है 3 दे रखा है, यही तो दे रखा है, जो नीचे इनके रेशियो है इन्हीं के रेशियो है, कला वाणिज्य और विज्ञान के। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कला के आप क्या मान लो, इसमें मान लो आप 300। ठीक है 300, आप इसमें क्या कर सकते हो, 2 जीरो मान सकते हो, 2 जीरो या 1 जीरो, 5,000 मान सकते हो, मतलब सॉरी 3,000 मान सकते हो, 300 मान सकते हो, 30 मान सकते हो, लेकिन सब में आपको क्या करना है, सेम सेम जीरो रखने हैं। जैसे देखो कला का हमने क्या मान लिया 300, वाणिज्य अगर देखें, वाणिज्य में कितना दिख गया रेशियो है 5, तो अगर हमने यहाँ 2 जीरो बनाए हैं ऊपर, तो नीचे भी हमें कितने बढ़ाने हैं, 2 ही बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसे 30 लिख सकते हो, 50 लिख सकते हो, लेकिन सेम सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले में 30 यानी कि एक ही जीरो लगाया और नीचे वाले में 2 लगा दिए। जितने भी जीरो लगाने हैं वो सब में सेम लगाने हैं हमने। ठीक है, और फिर क्या बोला है विज्ञान, और विज्ञान में विज्ञान का क्या दे रखा है 8 है रेशियो, तो इसे हमने क्या मान लिया 2 जीरो यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, लेकिन बस आपको क्या ध्यान रखना है, 1 जीरो लगाओ या 2 जीरो लगाओ, लेकिन अनुपात क्या होना चाहिए, बस यही होना चाहिए जो उसमें एग्जामिनर ने आपको दिया होगा। जैसे यहाँ पे क्या दिया है 3 5 और 8, तो आगे से क्या है 3 5 और 8 यही है। ठीक है, जीरो आप चाहो तो 1 लगाओ या 2 लगाओ। ठीक, अब देखो अब क्या कह रहा है, यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20% की, यानी कि इसका मतलब कि 20%, 40% और 25% की वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है 20% की किसमें, कला में, तो हम क्या कर देंगे गुणा 20% की वृद्धि का मतलब क्या है 120 बट्टा क्या 100, यही तो मतलब हुआ। तो देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो ये कितना आ गया
360, ये कितना आ गया हमारा 360। ऐसी अगर मैं वाणिज्य का निकालूं तो इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 40 की। तो क्या हो जाएगा, गुणा 500 गुणा 40 की वृद्धि हो रही है, तो 140 बट्टा 100। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और इसमें ये कितना आ गया हमारा, ये आ जाएगा हमारा 700। ऐसी विज्ञान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 25% की। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, 800 गुणा 25% की वृद्धि हो रही, तो 125 बट्टा क्या, 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ जाएगा हमारा कितना, ये आ गया हमारा 1000। ये कितना आ गया हमारा 1000। ठीक है, अब देखो हमें रेशियो क्या क्या मिले हैं, हमें रेशियो क्या मिले हैं, हमें रेशियो मिले हैं 360 रेशियो 700 रेशियो क्या 1000। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, ये कट गया, तीनों के एक एक जीरो ये कट गए। ठीक, अब देखो अगर ये किसी से कट रहे हैं, ये सब किससे कट रहे हैं, हमारे 2 से। 2 से ये कितने बार कट रहा है, 18 बार। 70 कितने बार कटेगा, 2 से 35 बार। और ये कितने बार कटेगा हमारा, 100 50 बार। ठीक है, तो हमारा रेशियो निकल के क्या आ गया है, 18 रेशियो 35 रेशियो 50। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो अब इन विभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात पूछा था, तो अनुपात क्या निकल के आ गया हमारा, 18 अनुपात 35 अनुपात 50। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 विद्यालयों ए बी सी के छात्रों का अनुपात क्रमशः क्या दे रखा है इसने, 5 रेशियो 4 रेशियो 7 है। ठीक है, इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 25% और 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, वृद्धि होने पर यह अनुपात क्रमशः क्या होगा, ये हमें बताना है। जो सेम क्वेश्चन अभी हमने इससे जस्ट पहले किया है, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कैसे करना है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब देखो 500 में, अब मैंने क्या बोला, उसमें हमने जीरो बढ़ा दिए थे 2, तो इसमें भी मैं सीधे सीधे ऐसे जीरो बढ़ा के कर देती हूँ। ये 5 रेशियो दे रखा है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, 500। 500 में वृद्धि कितने की हो रही है, 20 की, 20% की, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 120 बट्टा क्या हो गया, 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा क्या, 600। फिर क्या है, रेशियो 4 दे रखा है, 4 में मैंने 2 जीरो बढ़ा दिए, गुणा इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 25 की। तो यानी कि 125 बट्टा क्या हो गया, 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 500। ठीक है, और फिर क्या है, रेशियो क्या है, 7। अब क्या रेशियो दे रखा है, 7, इसमें भी 2 जीरो बढ़ा दिए हमने, और गुणा क्या, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है इसमें, 20% की। 20% की वृद्धि, यानी कि ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 840। ठीक है, अब आप इसे रेशियो के फॉर्म में ऐसे देख सकते हो, तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, ये तीनों के एक एक जीरो हमारे क्या हो गए हैं, कट गए हैं। ठीक है, अब ये कट किससे रहे हैं हमारे, अगर मैं इन्हें 2 से काटूं तो ये कितने बार कट रहा है, 2 3 6 और एक ये जीरो हो गया। ये कितने बार कटेगा, 25 बार। और ये कितने बार कटेगा हमारा, 2 चौको 8 2 दूना 4, ये कटेगा हमारा ऐसे। तो हमारा जो रेशियो हमें मिला है, ये इसने जो पूछा, वृद्धि होने पर अनुपात क्या होगा, तो अनुपात क्या आया हमारा, 30 रेशियो 25 रेशियो 42। क्या आ गया हमारा, 30 रेशियो 25 रेशियो 42। ये क्या आ गया हमारा आंसर, ये क्या आ गया हमारा रेशियो, जो उसने पूछा था कि इतने 20 25 और 20% की वृद्धि होने पर जो नया हमारा अनुपात आएगा वो क्या होगा, क्रमशः क्या होगा, वो क्रमशः हमारा 30 रेशियो 25 रेशियो 42। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है, उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। ठीक है, यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर हो, तो कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात क्या होगा। देखो कह क्या रहा है वो, सुनना ध्यान से। क्या कह रहा है, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे खरगोश का देखूं, सबसे पहले हम यहाँ पे किसका देख रहे हैं, खरगोश का। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कुत्ते का। ठीक है, कुत्ते का क्या कह रहा है, एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है, 5 1 2 3
4 और 5। ठीक है, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतनी देर में एक कुत्ता कितनी छलांगे लगाता है? 3। और इसकी छलांगे क्या है? बड़ी हैं। ये इसने बोला है यहाँ पे, देखो यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी, एक छलांग यानी कि ये जो सिर्फ एक छलांग में तय की गई दूरी क्या कह रहा है? खरगोश की 3 छलांगों में, 3 छलांग यानी कि 1 2 3, कुत्ते की जो एक छलांग है वो खरगोश की 3 छलांग की दूरी के क्या है? बराबर है। ठीक है, तो जितने समय में खरगोश ने 5 छलांगे लगाई है उतने में खरगोश ने कितनी, कुत्ते ने कितनी लगाई होगी? देखो जो कुत्ते की छलांग है वो खरगोश की 3 छलांगों के बराबर है, यानी कि 1 2 3। यहाँ पर तक कुत्ते की एक छलांग है। अब देखो कुत्ते की दूसरी छलांग 1 2, फिर तो कुत्ता क्या है? बहुत आगे, और खरगोश क्या है? बहुत पीछे रह गया। ठीक है, तो कह क्या रहे वो, दूरी खरगोश की 3 छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर हो तो कुत्ते और खरगोश की चालों का अनुपात क्या होगा? अब इनकी चालों का अनुपात देना है। देखो ये कितनी छलांग लगा रखी है इसने? 5 छलांगे लगा रखी हैं। अब हम इसे हम मान ले कि 1 मीटर। ठीक है, ये 1 मीटर मान ले, ये 1 मीटर, ये जो खरगोश की छलांगे हैं 5, हमने इसे क्या मान लिया? 1 मीटर। ठीक है, तो गुणा क्या हो जाएगा? 1। क्यों? देखो एक छलांग में कितना, क्या कर रही है? एक छलांग में 1 मीटर, तो 5 छलांगों में कितना मीटर? 5 मीटर। ठीक है, तो 5 छलांगों में कितना होगा? 5 मीटर। और जो कुत्ते की एक छलांग है वो उसकी 3 छलांगों के बराबर है, यानी कि 1 2 3, यानी कि 3 मीटर के बराबर क्या है? कुत्ते की एक छलांग है। यही तो कहना चाह रहा है। तो कितनी हो गई इसकी? ये इसका तो कितना आ गया? 5 मीटर आ गया। तो इसका कितना हो जाएगा? 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3, 3 छलांगे लगा रही थी इसने 3 मीटर की, तो ये कितना हो गया? 3 6 और 9, तो ये कितना आ गया हमारा? 9 मीटर। ये कितना आ गया हमारा? 9 मीटर। तो खरगोश की चाल आ गई कितनी? 5 मीटर, और कुत्ते की 9। अब इसने देखो सबसे पहले पूछा किसका है? कुत्ते व खरगोश की चालों। सबसे पहले कुत्ते की पूछे है, फिर खरगोश की। तो कुत्ते का कितना है? 9। तो ये कितना आ गया? 9 रेशियो क्या आ गया? 5। तो इनकी चालों का जो अनुपात है वो क्या है? 9 रेशियो क्या है? 5। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। और जैसे कि मैं इस चैप्टर में पहले ही बता चुकी हूँ कि जब मैंने क्लास स्टार्ट करी तो तभी मैंने बता दिया था कि ये क्या है? हमारा लास्ट पार्ट है किसका? रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। और कल से हम क्या करने वाले हैं? नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, और जो हमारा नया चैप्टर होगा जो हम कल से स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी का। ठीक है, इसमें हम 2 या 3 क्लासेस करेंगे और इसमें आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, हम हर एक चीज़ को क्या करेंगे? अच्छे से क्लियर करेंगे ताकि हमारा कोई भी डाउट इसमें ना बचे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।